बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर आ चुका है। इस वक्त लाहौर की फ़िज़ा स्मोक की वजह से आलूदा हो चुकी है और इससे सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हो रहे हैं वो बच्चे और बुज़ुर्ग मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से पंजाब काबीना ने अब ये फ़ैसला किया है कि जनाब लाहौर के अंदर और लाहौर के साथ साथ जो भी कुछ पंजाब के कुछ ऐसे ज़िले हैं या शहर हैं जहां पर एमरजेंसी माहौलियाती कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है कि 4 दिन के लिए तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, निजी और सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे। बहुत से ऐसे इम्प्लीमेंट होंगे अब जो कि पहले नहीं किए गए हैं स्मोक को लेकर, लेकिन अब इस पर सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा और पुलिस उन शॉप्स को, उन मार्केट्स को या उन लोगों को बंद करवाएगी, उनके कारोबार को बंद करवाएगी जो इसकी वायलेशन कर रहे होंगे, जिस एमरजेंसी की वायलेशन कर रहे होंगे। लेकिन हम लोग आ चुके हैं एक मार्केट के अंदर जहाँ पर ओहदेदारान मौजूद हैं, नारकली बाज़ार के ताजिर बरादरी मौजूद है, क्योंकि इन्हें भी कहा गया कि जी आप दुकानें 4 दिन के लिए बंद करेंगे। एक तरफ मुल्क मुआशी तौर पे एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और दूसरी जानिब स्मोक जैसी वबा से हमें गुजरना पड़ रहा है। इस पे ये जो ताजिर बरादरी हैं ये क्या कहते हैं, इनकी ज़ुबानी अब आप खुद सुने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और सब क्या हाल है? शुक्र, दुआएं चाहिए सर। खैरियत से हैं? बढ़िया। कारोबार की सुनाए पहले। सर कारोबार की आपके सामने है कि महंगाई अरूज पे है, कारोबार है नहीं है, और ये इस टाइम अरूज का काम होता है और आपके सामने बाजार की क्या पोजीशन है। इम्प्लीमेंट हो रहा है स्मोक का कि जी स्मोक बहुत फैल रहा हाँ है, जी। ताजरों को चाहिए घर बैठे आराम से दुकानें बंद करें, क्या कहेंगे? सर बात तो ये है कि आज हमारी मीटिंग हुई है स्मोक के मतलब। अच्छा जी। लिटरली में अफसोस की बात है, अनाउंसमेंट करने के बाद हमें बुलाया और थ्रेड किया गया है। मीटिंग का हुई पहले ये बताएं ना। ये टाउन हॉल में हुई है जहाँ पे कमिश्नर लाहौर, CCPO, DC, AC वगैरह काफ़ी और 2-3 वजीर भी आए हुए थे। अच्छा। वहाँ पे बातचीत हुई है कि जी 4 दिन के लिए जी 9 नवंबर को, हमने कहा 9 नवंबर को हमारी छुट्टी नहीं होती, ये तो अब आपने शुरू की है, ऑलरेडी ये छुट्टी नहीं होती। उसके बाद जुमे के इसलिए कर रहे हैं जी कि मतलब फ्यूशन की वजह से हफ्ता तवार मतलब करनी है आपने। हमने कि हमारे पास देखें आगे कारोबार नहीं है और अच्छा मज़ेदार की बात है कि ये जो होलसेलर है वो तो चाहते हैं कि जुमे को बंद हो, जुमे को बंद ना हो। बेसिक हमारा काम तो ज़्यादा हफ्ते को होता है, क्योंकि आगे भी छुट्टी होती है, हफ्ते को यहाँ पे कस्टमर होता है। थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान लाहौर दाएं बाएं से लोग दुनिया आती है। बिल्कुल, जुम्मे को ज़्यादातर आते हैं ना लोग। जुम्मे को हफ्ते को भी आते हैं सर, हफ्ते को भी आते हैं, हफ्ते को भी आते हैं। हमारा काम बेसिक ट्रेलर जो है हफ्ते को काम होता है। अब हर बंदा अपने मफाद के ये कहता है ये होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और सेकंड बात ये है कि जब ये डिस्कशन हुई है उसने CCP ने साफ कहा है कि जी हमने लोगों को दफा चुटता लिया, आप खोलें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लोग आपके पास नहीं आएंगे, हमने जो है ना पॉइंट लगाने हैं, स्ट्रिक करेंगे। पॉइंट्स लगाने हैं क्या मतलब है समझा? मतलब हम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, निकलेंगे तो हम वापस भेजेंगे कि भैया एमरजेंसी नफज कर दिया, क्योंकि दफा चुटता की जिस टाइम पीक पॉइंट पे हुआ है काम पोल्यूशन का। तो अब बात ये है कि अब ये जो लोग मर रहे हैं इनका क्या किया, लोगों के खाने के लिए रोटी नहीं है। ये जो डेली दिन को आते हैं शाम को अपनी मजदूरी लेके जाते हैं, अब ये 4 दिन लोग कहाँ से खाएंगे मुझे बताएं आप। आगे लोग डिस्टर्ब हैं टू मच कि जितनी महंगाई हो चुकी है। नहीं, आप मीटिंग में गए हैं, आपने ये पूछा लोग कहाँ से खाएंगे? सर हमने पूछा उनसे। अच्छा, फिर? वो वो कहते हैं जी जैसे लॉकडाउन में ये पीछे कहते हैं कोरोना में हुआ था 2-2 महीने दुकानें तभी तो लोगों ने खाया है। बात ये कि उन्हें कोई नहीं, उन्होंने सिर्फ ऑर्डर पास करना है, क्योंकि उनको तो मंथली मिल जानी है। ये CSP अफसर वगैरह साहब बैठे हैं ऊपर, उनको फिक्र नहीं है कि नीचे तबका लोगों के साथ क्या हो रहा है। अब जिस बंदे की 20-25-30-50 पे इनकम होगी मंथली, वो बेचारा क्या कमाएगा, क्या खाएगा। जिस बंदे का 200-250 यूनिट बिल आता है, उसका बिल 10 से 12-15 20,000 आ रहा है, वो तो बिलों में मर गया है। ऊपर से ये इन्होंने कम कर दिया, और ये काम हमारे रूज के दिन, और वैसे भी आप देख लें बाजार आपके सामने सीजन है, सीजन है सर। हाँ, तो सीजन में आप देख लें कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आप पोजीशन चेक कर लें, सब फारिग बैठे हुए हैं दुकानदार, काम ही नहीं है किसी के पास। बात तो ये है ना कि हालात बेहतर हो तो कुछ हो, और वाम के मुतालिक वो कुछ नहीं सोच रहे, वो सिर्फ एक ही काम छोड़ रहे हैं, लोगों को निचोड़ रहे हैं, बिजली के बिलों में, पानी के बिल में, प्रॉपर्टी टैक्स में, हर चीज़ में लोगों को इन्होंने निचोड़ दिया है। बिजली का बिल देखें कहाँ पहुँच गया, पानी का बिल कहाँ पे पहुँच गया है। ये हर तरफ से तो इंसान निचोड़। तो भाई साहब आपने उनसे पूछना था ना, ये आपका पूछना बनता ना, आप एक ताजर हैं, माशाल्लाह कारोबार कर रहे हैं इतने सालों से, आपने पूछना था कि जी हमारी दुकानों की वजह से स्मोक कैसे हो रहा है। आपने पूछा नहीं? सर ये सब बात हुई है वहाँ पे, जवाब क्या है? बस जी वो हम ये देखें जी लोग निकलेंगे नहीं, हम जब चलेंगे गाड़ी ना चले, ये बंद है। हमने ये भी बात की, अब ये आप जाए ना क्या कहते हैं ये अपना लिंक रोड के ऊपर बंद रोड की, वहाँ फैक्ट्री है लिटरली, वहाँ पे आम दिनों में जाते हैं तो वहाँ पे इतना होता है धुआं कि आपकी सोच होनी है, उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं करवाते।
क्या वजह के वहाँ जिनको मंथली मिलती है लोगों की, इनके बंदे की, इनको मंथली मिलती है। ये जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं जिन्होंने ये करवाया होता है उनको नहीं पता कि वहाँ पे स्मोक कहाँ से निकली है। कौन से महकमे? ये जो स्मोक का महकमा है, ये जो इनके बंदे हैं महकमा माहौलियात, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। आप ये मेरी बात नहीं समझे, फैक्ट्री वहाँ पे लगी है, जाए लिटरली देखें, वहाँ पे आपको रोड्स के ऊपर नजर आएगा बाकायदा चलते हुए कि इतना ज्यादा स्मोक है वहाँ पे, क्योंकि फैक्ट्री में वो ऐसा मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं जो टायर वगैरह जो सेहत के लिए ना काबिल बर्दाश्त है। कंस्ट्रक्शन की वजह से ना स्मोक वगैरह होता है, वो उसके वजह से भी हो रहा है। अच्छा। पीछे ये क्या कहते हैं बंद रोड पे ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया था, हाईकोर्ट ने कहा बंद कर दें, इन्होंने दिया था जी हम ये काम करेंगे, हम इसको ये पूरा माहौल खराब नहीं होगा। वो फिर उसके बाद देख रहे आपके सामने हालात है, जो पानी छिड़काना शुरू तो किया है शहरों के अंदर सर, वो शुरू सर देखे बाद इतनी मेहनत कर रहे हैं, पानी पे पानी लगा रहे हैं लाहौर शहर के अंदर, और सर आप कह रहे हो काम नहीं कर रहे हैं। सर मेरी बात सुने, सुनाएं। क्योंकि बात ये है कि यहाँ पे हवा का भाई बिखरा हुआ है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते चंद जगहों पे। लाहौर में 90% अगर पानी छिड़काव नहीं हो तो फिर क्या हालात होंगे मुझे बताएं आप। लाहौर में कहीं पानी छिड़काव नहीं किया जा रहा? सच चंद जगह में, मुझे नारकली में तो अभी तक नहीं हुआ, इतनी बड़ी नारकली है अभी तक नहीं हुआ। बात तो ये है, होंगे आप खुद अपनी दुकानें साफ कर लेते होंगे ना, सुबह सुबह आके ब्रश मार रहे होते हैं, खुद ही साफ कर लेते हैं आप। सर आप ये देखिए सुबह जब शटर दुकान का खोलते ना तो मिट्टी की तय जमी होती है बाकायदा। हाँ ठीक हो गया। और आप ये देखिए कि इससे बीमारी भी फैली, हमें भी इस चीज़ का पर है। पर बात ये है कि इनको ये जो जब इस टाइम ये पोजीशन हुई है, इससे पहले ये सोए हुए थे, पहले क्यों नहीं इस पे अमल करते, या ये चीज़ें आने से पहले इसके ऊपर करें कि इसको वर्किंग पहले हो जानी चाहिए, वर्किंग पहले हो जाए। और अब ये इन्होंने की छुट्टी की बात की है हमसे पहले 10 दिन पहले। अच्छा पिछले अक्टूबर में मीटिंग हुई थी, अल्लाह की करनी बारिश होगी, अल्लाह ने रहमत की, मौसम बेहतर हो गया बिल्कुल। और हम ये नहीं दुआ कर रहे कि हाँ साफ हो गया, अब ये दुआ नहीं कर रहे कि अल्लाह ये अज़ाब इलाही हमारे ऊपर लिटरली ईमानदारी की बात की है। हम ये नहीं कह रहे कि अभी अल्लाह ताला रहमत कर देगा, हवा चल पे मौसम बेहतर हो जाए, ये फ्रिक्शन कम हो जाए। हम तो यही कह रहे हैं भाई दुकानें बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इनको एक ही काम है दुकानें बंद कर दो, और ये जो कुछ इसके पीछे है खुदा बेहतर जानता है। उसकी वजह ये है ना, देखें वो भी मेरे ख्याल से वो ठीक कहते हैं कि जी दुकानें अगर खुली होंगी, ग्राहक आएंगे, बाइक्स का रश होगा, गाड़ियों का रश होगा, उससे धुआं निकलेगा तो स्मोक फैलेगा। सर मुझे चीज़ बताएं आप ये रश की बात कर रहे हैं, इनको ये जो रोड्स पे ऊपर जाएं, ये कितनी तजावजा लगी, ये क्यों नहीं रिमूव करते रोड्स के ऊपर? आप जीटी रोड चले जाएं, इधर भगवानपुर की तरफ दाएं बाएं, मैं आपके सबके पास आ रहा हूँ, दाएं बाएं जाके देखें, ये कचहरी देखें, दाएं बाएं देखें कितना यहाँ पे क्रोचमेंट हुई है, ये क्यों नहीं साफ कराते? ये अंधे हैं, इनको मंथली जाता बाकायदा। ये किनको जाता है? ये कॉर्पोरेशन, ये लोग जो ऊपर तक जाता है। एमसीएल की बात कर रहे हैं। हाँ जी एमसीएल की बात कर रहे हैं, यही डिपार्टमेंट है सारे आज जो यही जो बंद करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनको नहीं पता क्या हो रहा है मुल्क में। बात तो ये है, आपने बताना था ना उनको। सर कितनी बार बता चुके हैं, कई मीटिंग हम कह चुके हैं भाई ये क्रोचमेंट क्यों नहीं साफ करवाते आप? आप जिस मर्जी रोड पे जाएं, जब ट्रैफिक जाम होगी, वहाँ पे गाड़ी रुकी होगी, फ्यूल ज़ाया होगा, लोगों का टाइम ज़ाया होगा, उसके ऊपर क्यों नहीं अमल करते? मुझे ये बताएं। ये बात ठीक, मैं आपकी बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ। खान साहब के ना कमर में दर्द है, उन्होंने मेरे कान में बोला है, तो मेरा खान साहब की बात सुन लेते हैं। जी खान साहब हुक्म करें आप इस पर। बहुत शुक्रिया जनाब, ताजरों की राय लेने के लिए आप आए हैं और आते रहते हैं, आपकी मेहरबानी। तो आपके ऊपर हमें मान है कि आप बिल्कुल क्लियर बताते हैं। मेहरबानी। जो ये सब लाहौर न्यूज़ का, हमारी दुनिया न्यूज़ का, वो बताते 2 दफ़ा मीटिंग हुई है कॉर्पोरेशन के दफ्तर में, तो वहाँ अफसरान जो आते हैं वो 4-4 गाड़ियों पे बाहर गाड़ियाँ उनकी स्टार्ट रहती हैं, वो मीटिंग के लिए आते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, मैंने लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई उससे CCPO लाहौर और SSP और कुछ ट्रैफिक के अफसरान और कमिश्नर लाहौर तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने मुख्तलिफ़ बातें होने लगी। मैंने कहा जी ये पोल्यूशन के बारे में ये देखें आप, GC कॉलेज से लेके कई तक ट्रैफिक जाम, कोई वार्डन नहीं है। मैंने कहा जितना CCPO साहब पढ़े हैं उतना एक वार्डन पड़ा हुआ है, कोई भी MA BA से कम नहीं है। ये तमाम CSP अफसर बने हुए, इन्हें हटा दें, इनकी जगह सफाई लगाएं आप, ताकि वो कहते हैं डंडा लेके वो नाली में फेरने पानी चलता रहता है। मैंने कहा वो सफाई रोकेगा, ट्रैफिक को खोल देगा वो। ये अफसर बन के बैठे हुए 3-3 पुल लगाए हुए और 6 इधर खड़े हैं, 6 उधर खड़े हैं, कोई काम नहीं कर रही है, अपने आप को CSP अफसर समझते हैं। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा जी इसके लिए हम भर्ती कर रहे हैं, ये जाम होता है और कोई ट्रैफिक एक भी वार्डन नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली, अब गाड़ियाँ सारी स्टार्ट हैं, GC से लेके कई तक जाम है। और सब अहम बात जो ये है कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मी हॉस्पिटल, बिल्कुल है, उसका रास्ता यही है, आपको भी पता है, आप भी यहीं पैदा हुए हैं। बिल्कुल। और ये जाम होता है और बेसिकल मैंने देखा कि मरीज बीच में ही फौत हो जाते हैं। यहाँ तक पहुँचने में GC में और न्यू अस्पताल में 1 घंटा लगता है, ट्रैफिक की रवानी नहीं होती इसलिए। हाँ अच्छा। तो आपने वो बात की थी अनारकली में 25-30 साल पहले सुबह पानी का छिड़काव होता था, और जब से ये आई है गवर्नमेंट हमारी सिविल जो भी है, इससे अच्छा तो मार्शल है। 99 में मार्शल लगा था, उन्होंने सड़क बनाई, नालियाँ बना दी,
तो ये काम कोई नहीं कर रहा है इस अभी टाइम। तो हुकूमत ही किसी की नहीं है ना, तमाम खान वो साहब, आ अभी जाते किसने हैं। काम करना अब है? देखें ना 4-5 लाख एक अफसर की पे है, जितने भी आज मीटिंग करने के लिए आए थे। हाँ जी, बिल्कुल तो ऐसे ही है। हमारे अनारकली में अब सारे दिहाड़ीबाज आ गए हैं। क्या कहते हैं, हम क्या करें, हमने सारे सेल्समैनों को कह दिया भी आप आएंगे तो दिहाड़ी मिलेगी, यानी कि यहाँ तक। अब इससे नीचे और मुआशी क्या तौर पे होगा? हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, हाँ, इसका मतलब ये है ना। और वो इससे- अफसर जो 3-4 लाख रुपए लेते हैं, गाड़ी से उतरते नहीं है। उतरते नहीं है, उनकी बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, 4 सारी स्टार्ट हैं, हाँ। कोई बंद नहीं की वो उन्होंने। पोल्यूशन की वजह बनता है, वो स्मोक की वजह बनती है। डेफिनेटली आपको पता है, यही चीज़ें तो हमने बंद यानी करवानी कि है। उनको भी विक्स से जो है ना सर्टिफिकेट लेना वो पड़ेगा अपनी देखें, गाड़ियों का। ये स्टडी करें, देखें, चिंची पकड़ें। किसी ने 3 साल से पहले तेल चेंज नहीं करवाया। बाइक ले लें आप, जो एक बंदा 15,000 का 20,000 का, ये मेरा गन इधर है, अनारकली का सिक्योरिटी गार्ड है, 3 साल हो गए, इसने वो मोटरसाइकिल का तेल ही नहीं बदला। कहाँ से बदलेगा ये? क्या कहते हैं, ऐसे ही कारें लोगों ने रखी हुई हैं, वो 3-3 साल हो गए, तेल ही नहीं बदले। चेकिंग लें, महकमा बनाएं, उन्हें देखें कि हमने क्या करना है, पकड़ना है। वो दुकानें बंद कर दें, स्कूल बंद कर दें। बच्चे कहाँ तक पढ़ेंगे, क्या करेंगे वो? ये है। स्कूल भी बंद है अभी 4 दिन के लिए। स्कूल भी हाँ, 4 दिन कर बंद दिए। होंगे, बच्चों का कितना। दूसरा ये कि हम कमा के बच्चों को देते हैं, हम कमाएंगे तो उनको देंगे ना, वो स्कूल जाएंगे। लेबर भी आपकी डेली बेसिस पे काम करती है, आपने डेली क्या- काम बेसिस करेंगे पे तो दिहाड़ी होगी, मिलेगी। बिल्कुल ऐसा हो गया। इससे नीचे तो हम आ ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। तो मैं इस हफ्ते भी- लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप वहाँ तक पहुँचाएं हमारी ये आपकी चीज़ पहुंच को। गई खान साहब, आपने you, बात की, thank you बगैर very बात much. पहुंच गई। भाई साहब आपसे बात करना चाहूँगा, फिर भाई की तरफ मैं आता हूँ। अपना तारुफ कराएं पहले जरा। मैं तीनों रहमान, चेयरमैन अनारकली बाज़ार। अच्छा जनाब चेयरमैन साहब, क्या हाल है? जी ठीक। तो फिर ठीक है। जी जी। फिर आज क्या फैसला हुआ है, क्या मामला तो यहाँ सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, हमारी आवाज़ को लाहौर न्यूज़ वाले पहुँचाते हैं आला हुकाम की तरफ। सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। सर हमारी आज मीटिंग हुई थी, इसमें हमने उनको बताया कि 9 नवंबर को हमने कभी छुट्टी नहीं करते ताजिर आज़ाद। हम 9 नवंबर को खोलते रहे हैं, और जो सा जुम्मा है हमारे लिए तो बैक बोन है हमारे कारोबार के लिए। हम जुम्मे को तो हम ताजरों को भी नहीं राज़ी कर सकते कि बंद करें। बाकी सैटरडे संडे के लिए हमने एग्री किया कि हम सैटरडे संडे को बंद कर देंगे, और मिनिस्टर साहब ने हामी भरी है। मैं सीएम से अप्रूवल लेकर ये इंशाल्लाह करवा दूंगा। अच्छा। बाकी हमारी और भी बातें हुई थी टॉपिक पर, ये पोल्यूशन कैसे फैल रही है। आप ये देखें, सिटी ट्रैफिक वाले आप जाते हैं माशाल्लाह, उनसे पूछें कि भाई आपने सारे वार्डन को आपने हेलमेट की तरफ लगा दी है, और चौक जो से चौक हो जाते हैं, ट्रैफिक रुक जाती है, लंबी लाइनें लग जाती हैं, उसका धुआं वगैरह ये पोल्यूशन पैदा कर रहा है। और ये अच्छा डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने कि चले स्कूल बंद कर रहे हैं, आप स्कूलों में LGS में चले जाएं, लकास में चले जाएं, 200 गाड़ी एक बच्चे को लेकर आ रही है, एक बच्चे को एक गाड़ी। वो पोल्यूशन ही फैला रही थी ना। वो ताजिर भाई हमारे गरीब ऐसे ही हैं, ताजिर मरे पड़े में, कोरोना आ गया, उसके बाद आप हमें बच्चों का पढ़ाना भी तो ज़रूरी है ना, हाँ, चेयरमैन नहीं वो साहब, बात बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, आपकी स्कूल में बात जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई ना कोई प्रिकॉशन मैयर गवर्नमेंट तो लेती है ना। ये अच्छा मैयर है, क्योंकि ये पोल्यूशन फैलाती थी। दूसरा सर, ये LWMC आपको सिर्फ मार रोड पे छिड़काव करती हुई नजर आएगी। आप ये बताएं ना, कहीं मैयर आप फोटो दिखा दें किसी एडजस्टेंट एरिया की, कोई नहीं, सिर्फ मार रोड पे सफाइयाँ हो रही हैं। और वो पोल्यूशन LWMC का भी महकमा बहुत ज़्यादा फैला रहा है। सफाई नहीं, आप गलियों में चले जाएं, गंद पड़ा हुआ है, मिट्टी उड़ रही है हर तरफ, और बिल्डिंगों सी बन रही हैं। लोग कूड़े को आग भी लगा देते हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी, लाजमी बात है, क्या बड़ा करें, कूड़ा साड़ देते हैं। ऐसा हो रहा है अभी आजकल, होता हाँ है कि नहीं जी होता? बिल्कुल हो रहा है। बरकी रोड पे पॉलीथीन वगैरह जलाए हुए होते हैं उन्होंने, अच्छा। कूड़ा जलाया हुआ होता है, आज भी आजकल भी होता है, क्यों नहीं होता। दूसरा, बिल्डिंग्स बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके लिए कोई कवर नहीं है कि उसको कवर करें। सारी सैंड पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है, ईंटें पड़ी हुई हैं, वो भी पोल्यूशन का सबब बनती है। वो ले दे के हमारे ताजरों के ऊपर ही शामत आती है। जब भी देखें हम ही कुर्बानी दें, हम ही सिर्फ कुर्बानी के लिए रह गए हैं। ये आला हुकाम भी देना, कुर्बानी होती है बड़ी 2700 सीसी वाली गाड़ियों में फिरते हैं, ये कम धुआं फैलाती हैं। इनकी आला हुकाम की बंद होनी चाहिए। इंडिया कहाँ चला गया? इंडिया ने प्रिकॉशन मैयर लिए हैं सर, वहाँ पे पोल्यूशन की रेशो देखें कम है, उन्होंने प्लांट लगाए हुए हैं। चाइना जैसे कंट्री चले, वो तो बहुत आगे ना चाइना। इंडिया तो हमारा, इंडिया हमारा हमसाया है, उसने प्लांट लगाए हैं पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए। ये माहौलियात वाले जो सा ना सारा हमारे ऊपर ही मलबा डाल दिया, जैसा हम पोल्यूशन फैला रहे हैं ताजिर। तो अभी आप थाने से होकर आए हैं, मीटिंग होके आई, मीटिंग्स किया आपने, वो क्या मीटिंग हुई है, क्या हुआ वो तो इसमें? देखें, उनका जो ऊपर से आर्डर आएगा उन्होंने वो करना है, उन्होंने तो सीधा ये कह दिया है। लेकिन हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि हम कल और परसों शॉप्स खोल लेंगे। अच्छा। और सैटरडे संडे का ये आप हम- बात थाने में करके आए हैं जी, या जी। सुबह जो आपकी एमसी में मीटिंग हुई है उसमें करके आए हैं? मिनिस्टर साहब से भी की है, ज़ाती तौर पे मैंने बात की है। उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं सीएम साहब से अप्रूवल ले लूँगा। किन्होंने कहा? SM तनवीर साहब के साहबजादे ने, ठीक है। मिनिस्टर साहब जो माहौलियात के हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़फ़्फ़र आलम जी, वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान लाहौर, प्रेसिडेंट वापटा PIA का। आज मीटिंग में मैं भी शामिल था जी। CCPO साहब से जो बात हुई, कमिश्नर साहब भी आए हुए थे।
तो यही डिस्कस हुई कि हम किसी भी सूरत 4 छुट्टियां अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसमें हमें को रिलीफ दिया जाए। तो उन्होंने हमें पूरी यकीन दहानी कराई कि जी हम आपको अपना सैटरडे संडे को ऑफ करने का कहेंगे तो 2 छुट्टियां आपको कर देंगे 4 की बजाय। तो 2 छुट्टियां हम करने के लिए तैयार हैं, जो हम वहाँ पे एग्री करके आए हैं। तो उसमें ये है कि जो भी चीज़ होती है, कोरोना आ जाए, स्मोक आ जाए या बिजली की बंदिश हो, ये सबसे पहले कहते हैं कि कारोबार बंद कर दें। ठीक है। इसके पीछे पता नहीं क्या लॉजिक है कि ये हल की तरफ नहीं जाते कि इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि जितनी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, उनको बंद करें। तो बंद तो कर रहे हैं, वो गाड़ियाँ नहीं बंद कर रहे हैं, फैक्ट्रीज देखें बंद कर रहे हैं रिक्शे आए दिन तो दिखा रहे हैं आपको। देखें कितने रिक्शे धुआं फेंक रहे हैं और चल रहे हैं, कोई नहीं रोक टोक। जो रोकता है उसको थोड़े पे पैसे दे के वो चले जाते हैं। किसको? वो जो पैसे भी किसको वार्डन देते हैं? वगैरह होते हैं उस पर देखे। वार्डन का पैसा मैं आपको 500 रक्षा दिखा भाईजान ना चलान करते हैं सीधा से मेडल दिए देखें। मतलब सबसे ज्यादा रिक्शे धुआं देते हैं, अच्छा। उनको नहीं चेक करते। जो फैक्ट्रियां हैं, जो अब ये स्मोक जो है ये ताजर तो नहीं फैला रहे, या दुकानों से स्मोक तो नहीं निकल रही। कारोबार बंद करने का तो तुक ही नहीं बनता, ये तो टोटली नाजायज़। तो इसी के लिए हम रिक्वेस्ट की है, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। नहीं 2 दिन की तो आप एग्री कर गए। हाँ जी, 2 दिन का एग्री किया, सिर्फ 4 दिन का नहीं किया, 2 दिन का तो एग्री 2 दिन मजीद एग्री हो जाए ना। मैं ये बोल रहा हूँ 4 दिन कर लें पूरे, फिर क्या हो नहीं सकता कुछ? कारोबार के हालात पहले नहीं, दुकानदार हजरात नहीं मानेंगे। हम लीडर हैं तो हमसे सारे कहते हैं जी आप क्या करके आए हैं, हमसे पूछते हैं। तो 2 दिन का इंशाल्लाह 2 दिन की आप एग्री हैं और आप ये क्या हैं जी। भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम सदर इवनिंग रोड सर साहब है कि इधर ही जिस टाइम भी कोई मसला मसाइल ਹੁੰਦਾ है कि अटैक ਤਾਜਰਾਂ पर अटैक करते हैं। हाँ सब यही कह रहे हैं आप। ठीक है, ਉਹ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਜਰਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂਵਾਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਸੇਲਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਤਰ੍ਹਾਂਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗੇ ਫਿਰੀਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗੇ ਫਿਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ? की वजह की है सिर्फ अस्सी दबी है, सिर्फ अस्सी। मतलब आप लोगों का आपस में भी इत्तेफाक नहीं समझे। मैं तो ये आप में से 2 लोग मान रहे हैं, 2 लोग नहीं मान रहे। जाहिर है जी, जिस इंसान को अपना इस चीज़ का पता हो कि मेरा कारीगर, मेरा सेलमैन कैसे खाना खा रहा है, हमें तो पता है ना किस तरह से वो खाना खा रहा है, किस तरह से वो लेके जा रहा है। पहले काम होते थे वो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये लेके जाता था रोज़ का, अब काम नहीं है 500 हज़ार लेके जा रहा है। वो कहाँ जाके खाएगा जी? अगर हम बंद कर देंगे तो कहाँ से जाके खाएगा? हम तो ये चारों छुट्टियों के खिलाफ हैं सबसे पहले। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि अगर हमारे ताजर भाई उधर मान भी आए हैं तो कम अज़ कम इनकी इतना तो रखें ना कि चले 2 कर दें, ख़त्म करें काम को। लेकिन ये बात नहीं है कि आप 4 छुट्टियों पे हमें कहेंगे अगर आप कल डंडे सोटे लेके आएंगे तो हम भी मुकाबला करेंगे ना करें। हाँ, सीधी बात है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ये कोई बात है करने वाली? इम्प्लीमेंट आपकी सेहत के लिए करवाया जा रहा है, आपके बच्चों के लिए करवाया जा रहा है। पहले 15 दिन पहले डीसीओ साहब से, सीसीपी साहब से मीटिंग हुई थी टाउन हॉल में। उन्होंने कहा था कि जी हम बुध वाले दिन आपको जो है ना छुट्टी क्या कहते हैं, तो आप जो है ना अपना इतवार को ओपन कर लिया करें। ठीक है। हमने कहा था चले ठीक है जी, अगर कह रहे थे मंगल बुध जुमेरात ज़्यादा कलेक्शन होती है उसकी वजह से आप ना बुध वाले दिन बंद कर लें, इसका तोड़ हो जाएगा। हमने कहा था चलो इसके बारे में हम सोचते हैं और इसके बारे में कर लेते हैं। अब इनका आ गया जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, तो फिर आगे भी बंद ही कर दे, ख़त्म कर दे। बट्रोजल को लाए तो फेर दे सब दुकानों के ऊपर, खत्म करें काम। फिर क्या सोचना है? फिर क्या सोचना है? फिर 4 दिन बंद करें, 3 दिन क्या कर लेंगे हम? कुछ भी नहीं हो सकता, हो ही कुछ नहीं सकता। चलो हम तो दुकानदार हैं, कुछ रोटी खा लेंगे, अल्लाह का शुक्र है। जो वर्कर है वो क्या करेंगे? हाँ, मसला तो यहाँ उनके लिए बहुत ज्यादा मसला है, थोड़ा सा मसला नहीं है। सामान उठा के लेकर जाते हैं। ये वज़ीर आला साहब एक दिन कह रहे हैं जी हम साइकिल दे रहे हैं जी, साइकिलों पे आएंगे जाएंगे। और भाई हमने क्या करनी है साइकिल? अफसरों को साइकिल मिलने लगी है। हमें कह रहे थे आप साइकिलों पे आए, उसके बाद हम ये कहते हैं कि अपने अफसरों को आप साइकिलें दें। ठीक है, उनको अपना साइकिलें देंगे, आप खुद भी साइकिलों पे आए, हम ऑटोमेटिक साइकिलों पे आ जाएंगे। हम आपको देख के ना, ठीक हो गया, आप ये सैंपल पेश करें ना, तो उसके बाद हम खुद ही आ जाएंगे साइकिलों पे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो हालात कर दिए हैं ना, मेरा ख्याल है साइकिल भी नहीं ताजरा पे खरीद सकता। कितने की हुई है साइकिल? 30,000 रुपए की साइकिल हुई है। मैंने 45,000 रेट भी सुना कहीं से। वो जाहिर है क्वालिटी वाइज है ना, क्वालिटी वाइज है, बड़ी महंगी होगी साइकिल। वो तो चलेगी ना, और लाख की भी है साइकिल।
ये तो इन्होंने तो हमारा खाना खराब करने का सोच लिया हुआ है। इसलिए हम कहते हैं एक तो हुकूमत कोई नहीं है जिसको हम ब्लेम करें, तो ये जो अपने अफसर हैं इनको हम यही कहते हैं, इंतजामिया को कह सकते हैं, अफसरान को कह सकते हैं, जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं। जाहिर और हमारे मुलाजिम ही है ना सरकारी, जाहिर है। पब्लिक हम सर्वेंट है। इनको ये कहते हैं कि आप पहले साइकिलों पे आएँ, हाँ। सब इक्वेशन खत्म हो जाए। वैसे मैं मंजर देख रहा हूँ कि कमिश्नर साहब साइकिल चला रहे हैं। हाँ, तो आते हैं, हैं वही तो चैनल वाले में दिन आपने चलाते हैं देखा सुबह। नहीं, सदर साहब आते हैं, पेंट कोट पहन के तो साइकिल फिर पे आते हैं, आते रहे हैं ना। एससी साहिबान साइकिल चला के जब आएंगे। मुसीबतें पड़ती क्या हैं मंजर होगा। जब मुल्कों पे मुसीबतें पड़ती हैं हाँ। तो फिर सबसे पहले जो सबसे बड़ा होता है ना हाँ। वो आता है साइकिल पे, बनता तो यही फिर है। दुनिया दूसरी आती है। हाँ। ये तो कहती है पहले आप साइकिलों पे आ जाओ, हाँ। उसके बाद हम देखेंगे हमारी आप गाड़ियाँ तो मेरे चलती ख्याल से साइकिलों रहेंगी। पे आए हुए हैं। जाहिर हम आए हुए हैं, मैं तो यही लगता है। जो टाइम आ चुका है, हाँ। इस टाइम पे जो है ना ताजर बहुत परेशान है। ताजर को मत छेड़ो, हम बार बार कहते हैं ताजरों को मत छेड़ो। और ये ना हो गई हम हफ्ता भी खोल लें फिर इतनी ज्यादती ना करें आप। मामला खराब होंगे, इंतजामिया के साथ झगड़े होंगे, तो फिर क्या आपके करें? पुलिस डिपार्टमेंट के साथ तो होंगे, फिर क्या क्या फायदा? करें? माहौल खराब हो जाएगा ऐसा। फिर क्या करें? माहौल तो खराब होगा, फिर कारोबारी क्या लोग हैं, लड़ना करें? थोड़ी है इनका आपने। क्या करें? आप किसी सेलमैन से इंटरव्यू लेके देखें, आपको पता चल जाएगा। मैं अभी ले लेता वो हूँ, अगर कहाँ रोना सेलमैन पड़ा है? खड़े तो तो मुझे सेलमैन। बताना, वो रोएगा भी। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं आपके आपको- सामने रोएगा भी, चीखें भी मारेगा, इनको बदवामियां भी देगा। मैं अभी आप किसी सेलमैन से बात करता हूँ, तब तक हाँ। मैं जनाब से बात कर लेता हाँ, हूँ। करें। जी भाईजान क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का। मैं आप कहाँ हैं? एक्स प्रेसिडेंट हूँ भानु बाजार का। अच्छा। अभी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ, इस वजह से मैंने प्रेसिडेंट नहीं कहा। अच्छा। वजह ये है कि ना सेलमैनों की बात कर रहे थे। मैं शुरू से स्मोक की जो वजह है उसमें जो हमारी सेहत के लिए वो ख्याल कर रहे हैं ना कि हाँ जी, बंद किया आपकी जाए, ये सेहत के लिए किया कर रहे जाए, लेकिन वो सेहत का क्या करना जो कि हमारे पेट पे लाते मार रही हो। ये 4 दिन का बंद करना ऐसे है कि हमारे जो हमारा बुरा हाल है। जो हम पहले नंबर पे आ जाता है कि ना बिल पहले इन्होंने भेजे, वो बिलों से लोगों की जान नहीं अभी तक छूटी। जो कि हमारे सेलमैन वर्कर जो हैं वो बेचारे कभी उधार मांगते हैं, कभी कुछ चीज़ बेच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट हुकूमत की ये बात बता रहा हूँ कि किस तरह हमें तंग किया हुआ है। अब दूसरे नंबर पे गैस का बिल देख लें, वो 200-300% बढ़ा दिया। हाँ जी, अब 172%। 172%। 172%। अब जो गरीब आदमी है बेचारा वो कैसे सर्वाइव कर रहा होगा। और साथ में अब तंग करने की ये बात कर रहा हूँ कि हम लोग मोटरसाइकिलों पे निकलते हैं, हेलमेट ना पहना हो तो वहाँ पे वो रोक रहे हैं, चलान कर रहे हैं, वो हमारे लिए बेहतरी कर रहे हैं। लेकिन बेहतरी तो जब होगी जब कुछ और भी बेहतरी करें, हमारे लिए रिज़्क जो है वो कोई बेहतरी करें, हमारी मार्केटों में कोई ऐसा काम करें जिससे हमारे कस्टमर आएँ, खुशहाल हों। हम लोग खुशहाल होंगे। तो आप लोगों ने मिलकर भी सब कुछ करना ना। मैं तो कहता हूँ खुद ऐसा सेटअप क्यों नहीं बनाते? देखिए बाहर के ममालिक में आप हम दो टॉपिक हटने लगा थोड़ा सा, टॉपिक पे मैं वापस आ जाऊँगा। बाहर के ममालिक में पता क्या होता है, ये जो इस तरह के बाजार होते हैं ना, ख्वाजा साहब आप ही सुनेगा, आप सब हजरात सुनिएगा, वहाँ पर ना अंदर अलाउ एक साइकिल भी नहीं होती। आप लोग गाड़ियाँ बाहर लगाएं, पब्लिक अंदर चहल कदमी करे, बड़ा खूबसूरत माहौल लगे। मैं आप भट्ट साहब आपके पास आ रहा हूँ, इनको मैं इनके बात मैं आपके पास आ रहा हूँ, कितना खूबसूरत माहौल लगेगा मुझे नहीं, बताएं आप। माहौल अच्छा लगेगा। बाहर के मुल्क की बात करें, वहाँ पे बड़ी फैसिलिटियाँ भी मिलती हैं कि जिसमें दुकानदारों को और आम शहरियों को भी मिलती है कि ये फ्री है, इस तरह करना है। यहाँ पे तो हम लोग खुद अपने मदद आपके तहत ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम इतने को परेशान हो चुके हैं ये 2-3 साल में कि बिल्कुल ही हर शख्स परेशान है कि उसका गुजारा नहीं है। अब हम स्मोक से थोड़ा टाइम लगेगा मरने में हमें, लेकिन ये जो 4 दिन की छुट्टी कह रहे हैं, मैंने नहीं, हकीकत सही बात कह रहा हूँ आपसे, वो टाइम लगेगा। लेकिन ये जो 4 दिन की छुट्टी कह रहे हैं, इस 4 दिन की छुट्टी हमें 6 महीने पीछे ले जाएगी। और जो हमारे वर्कर हैं उनको बेचारों का खाना पीना पूरा करना, उनके लिए बिल वगैरह, ये बिल्कुल मामला बिल्कुल ख़राब है। आप साइकिल की बात कर रहे थे, मैं तो चाहता हूँ हमारे वज़ीर आज़म साहब जो कोई अब जो भी हैं वो साइकिल खुद लें, शुरुआत करें, बाकी लोगों को भी करें। शुरुआत अच्छा काम की जब भी होती है जब कोई बड़ा करे। बिल्कुल सही बात है। जब कोई बड़ा करेगा तो ऑटोमेटिकली वो करेगा। देख के सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन हम कहें कि हम ना ताजरों को है वो दुकानें बंद करा दें, उन्हें साइकिलों पे ले आएँ, तो खुद ना करें, हम प्रोटोकॉल से 40-40 गाड़ियाँ लेके जाएं, तो यार वो वहाँ पे कहाँ बेहतरी होगी। मैं आपको एक पता क्या दिल रो रहा है मेरा, मुल्क को देखता हूँ यार, समझ नहीं आती कि ना ये कब ठीक होगा, और लगता नहीं ठीक होगा ये शायद आप। अल्लाह करे, इंशाल्लाह हमारी दुआ है। हम दुआ गो हैं। मैं किसी पार्टी को भी, कोई भी पार्टी हो, लेकिन हमारे मुल्क का तो बेहतर करे ना यार। मुल्क का वो हाल हो गया हुआ है कि यार हर इंसान परेशान है, हर बंदा परेशान है। और आप देखना आगे आने वाले टाइमों में आप खुदकुशियाँ देखेंगे लोगों की। क्यों? जो लोग नहीं यार, ये सामने होगा जब आपका सिस्टम, आपकी तनख्वाह 30,000 40,000 है, आपका 40,000 में सिर्फ बिल पूरा हो रहा है, तो आप बाकी पैसे कहाँ से पूरे करें? अपने बच्चों को क्या जाके जब हम देखते हैं ना कि हमारे जो कारीगर हैं, हम चले सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी मुश्किल हुआ है। वो एक सेलमैन मेरा भी बता रहा है कि यार सलमान भाई, हम जब जाते हैं घर, जो जितना पैसे लेके जा रहे हैं
तो वो तो सिर्फ बिलों में इधर उधर पूरे हो रहे हैं। वो बच्चों की शक्ल देख के कहते हैं यार रोना आता है कि हम कैसे इसको करें, लेकिन ये बेहतरी कैसे होगी जब तक कर जाता है बच्चा देखता है हाँ। कि जी क्या लेके आए बाजी। मैं इस टाइम इस मुल्क के प्लीज़ के जितने भी बड़े हैं वो से लेके जितने MP MN जो भी है यार, जो भी है, और यार खुदाया अल्लाह के वास्ते इस मुल्क के बेहतर कर लो। और हमारे देनदार तो वही होंगे जो ऊपर बैठे हुए हैं, कि वो जब तक इस मुल्क की बेहतरी नहीं करेंगे तो यार उनकी बेहतरी भी नहीं होनी। और आगे जाके बड़े छितर पड़ने हैं, चाहे मैं हूँ गलत हूँगा या शहजाद भैया कोई भी गलत होगा, हिसाब देना पड़ेगा। और लेकिन यार प्लीज़ मैं क्या आपको बताऊं कि ये कैफियत है कि मैं कई दफ़ा कई दोस्तों को देख के, कई सेलमैनों को देख के रोना आता है कि लेकिन हम नहीं कुछ कर पाते। अब आपके पास 50 आ रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ किसी की मदद कर दो, वो 50 दे देगा, उसके बाद क्या करेंगे आप? लेकिन वो जो बार बार आ रहे हैं, सेलमैन क्या होता है, एक दफ़ा ले गया, दूसरी दफ़ा ले गया, तीसरी दफ़ा, अब हमें भी नज़र आ रहा होता है कि ये मजबूर है। और लेकिन हम भी तो मजबूर हैं, लेकिन हम सबकी मजबूरियाँ कौन दूर करेगा? मजबूरियाँ तो जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो भी इस टाइम अच्छे लोग जो चला रहे हैं, इंतजाम वो कर रहे हैं। एक काम अच्छा हुआ कि इन्होंने कुछ कोई काम अच्छे किए जिससे फ्रूट वगैरह कुछ चीज़ें कुछ नीचे आई हैं। और यार हमने किसी पार्टी को नहीं देखना, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ है, बस ऐसे ही। मैं प्यार करता हूँ, हकीकत है। लेकिन अगर कोई और कोई आगे बेहतर करेगा हम उसके पीछे होंगे, और लेकिन बेहतर तो करे ना कोई। बेहतर करने की कोशिश यार कोशिश आज तक भी मैंने नहीं देखा कोई कोशिश की है किसी ने। और कोशिश क्या यार, कुछ बेहतर नहीं हो रहा उसमें। सिर्फ ये होता है कि वो आ गया वो बेहतर करेगा, वो आ गया वो बेहतर करेगा। यार हमारा बेहतर नहीं हो रहा, हमारा हाल बुरा कर दिया। और मैं प्लीज़ CM साहब से ये कहना चाहूँगा, ये 4 छुट्टियाँ मैं समझ रहा हूँ कि चलें जी हो गया, हम 2 पे एग्री इसलिए कर रहे हैं कि माहौल का मसला है कि मामला ख़राब होंगे, लेकिन इस पर कोई पैकेज कोई और बनाते। फैक्ट्रियाँ जो बाहर बन के बाहर आपने देखा होगा कितनी फैक्ट्रियाँ प्लास्टिक की, वो उन चीज़ों पे वर्क करें, उनको कोई महीने के लिए बंद कर दें, 15 दिन के लिए। अगर मईशत को बंद करेंगे तो यार मामला तो हुकूमत का भी नुकसान है इसमें कि 4 दिन की छुट्टी है तो मईशत के साथ ही चल नहीं रही वो चल रही है, चलें थोड़ी देर के लिए उसे बंद कर दें, वो उसको सर्वाइव कर लेंगे। अब हम कोई फैक्ट्री से माल बन के आता है हमारे पास बड़ा होता है, अगर वो 5-7 दिन नहीं आएगा ना तो वो हम सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन अगर हम दुकानें ही बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक फैक्ट्रियाँ चलती भी होंगी तो उनका फायदा वो उनका भी नुकसान है। बिल्कुल ऐसे आगे चीजें नहीं बिकनी, आपकी सेल ही नहीं होनी। कोई लाएमल ऐसा बनाए जिससे हम लोग भी इजी रहें। और आपने हमें तो मशवरा देना था ना, आप मिलकर तो आए हैं सर मशवरे दिए हैं, लेकिन लेकिन अब बात ये होती है वो कहते हैं जी हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर रहे हैं, अच्छा जी करेंगे, वो इधर से सुन के इधर से निकालते। लेकिन ये जो आपके चैनल के जो है उस पर मैं कहना चाहूँगा कि CM साहब खुदाया कोई ऐसा करें कि हमारे जो है ताजर भाई और हमें कोई सांस लेने दें प्लीज़। यहाँ तक हो चुका है, अगर इससे ऊपर जाएगा तो हमें शायद जान ही ना रह जाए। इसी वजह से मैंने ये बात की है कि स्मोक से थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह तो हम फौरी मर जाए। आपका पैगाम सर पहुँच गया। सब क्या हाल है? ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म करें आप। बस मैंने क्या करना है, सारे साथियों ने पहले ही सारा कुछ बता दिया। साथ ही है ना आप भी मार्केट के? जी जी ऐसे ही है। बात ये भजन के बड़ी अच्छी बातें की मैंने बाकी दोस्तों ने भी, और बहुत सही बात है कि 4 छुट्टियाँ ये कर रहे हैं। अल्लाह ने इनको अक्ल समझ में है इनसे छीन ली है। किनसे? ये जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं इस टाइम, उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये कौम पहले इतनी मार खा के यहाँ तक पहुँच गई, अब ये सीधे नहीं हो पा रहे। जिन लोगों ने कर्जे लिए हुए पुराने दोस्तों से, बैंकों से, फलाने, वो अभी तक वो सेट नहीं हो पा रहे। बिजली का बिल आते हैं तो 6-6 दिन लोग रोते रहते हैं कैसे जमा करवाएं, और ये आगे फिर 4-4 दिन मार्केट बंद करना कह रहे हैं। मैं ये मुझे तो यकीन करें, मैं बात मैंने ग्रेजुएशन किया, मैं सोचता हूँ कि ये तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इनके अक्ल में ये बातें क्यों नहीं आती कि हम अपना महकमा सेट करें, महकमा मौलियात को सेट करें, महकमा मौसमियात को सेट करें कि पहले आगाही करें, उसमें पानी छिड़काव करें और जो वसाइल हैं वो इस्तेमाल करें। ये छुट्टियों की तरफ आ जाते हैं, ये कर लें, सब कुछ ताजरों में डाल देते हैं। लोड शेडिंग ताजरों में डालनी है, कोरोना डालना, मार्केटें बंद कर दो, कोई बीमारी डेंगू आ गया तो ताजरों ने कोई हेल्प करनी है, कोई ज़लज़ला आ गया चंदा हमने इकट्ठा करके देना है। तो फिर आप गवर्नमेंट में क्या करते हैं भाई? आप प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ देखें, 10-10 गाड़ियाँ, 12-12 गाड़ियाँ आपके साथ जा रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? 12-12 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, क्या आपने क्या कमाया उसमें, क्या ऐसा काम किया जो 12-12 गाड़ियाँ आपके साथ जा रही हैं? अल्लाह से डरो, इधर देखो, अपने आप को देखो। एक बंदे की बात नहीं कर रहा, देखो कितने हमारे ऑफिसर हैं जो 12-12 गाड़ी की बात कर रहे हैं ना, अगर आप सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं, पुलिस सब की पब्लिक सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं। आप देखें हमारा ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं जी, कौन आ रहा है जी, वो फलाना मिनिस्टर आ रहा है, वो फलाना सर्वेंट से मुलाकात, पब्लिक के मुलाजिमों की बात कर रहे हैं आप।
अब वो आ रहा भाई, इस तरह ना करें अल्लाह के बंदो, इस तरह ना करें, लोगों को सदी हाथ दें। और ये अगर आपने कुछ करना है तो इंडस्ट्रियाँ 2 दिन के लिए बंद करवा दें, जो बड़ी बड़ी हैं, जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं, और जो ऐसे महकमे हैं उनको जाना चाहिए वहाँ। ये छोटी छोटी बाइकें शाइकें क्या करेंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बंद कर दें, जो बड़ी ये लैंड क्रूजर ये दूसरे शाह करती है। उन्होंने कहा है कि आप गैर जरूरी तौर पे बाहर ना निकलें, कहा है उन्होंने, भाई पाबंदी लगाएं, वो कह रहे हैं पाबंदी छोटी लगाएंगे। गाड़ियाँ संभाल करें जो धुआं कम करती हैं। इस तरह आपके थ्रू मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि जब तक हमारे अफसरान अपने यहाँ से नहीं काम करेंगे ना, कभी तक ये हालात ठीक नहीं हो सकते। बजाय कि आवाम को रिलीफ देने के ये शिकंजे कसी जा रहे हैं, आज ये कर लें, आज बिजली का बिल इतना डाल देते हैं कि ये जी मुल्क को ज़रूरत है। भाई कौन सा मौका है जब ताजरों ने मुल्क का साथ नहीं दिया? हर मौके पर आप देखें वही महकमे, मैं बिजली की तरफ आता हूँ, वही सारे ऑफिसर जो सारा कुछ खाते पीते थे, आज वही पकड़ पकड़ के लोगों को अंदर कर रहे हैं, उनसे पैसे भी ले रहे हैं, पर्चे भी कर रहे हैं। किस महकमे की बात करें? पैसे कौन से ले रहे हैं? बस आपको सब कुछ पता होता है। नहीं पता मुझे सब कुछ। आप इतने प्रोग्राम मतलब मैंने कुछ नहीं पता, तुसी दसो। आप बिलीव करें यहाँ नालकली में क्या हो रहा है, अब आपको क्या बताएं, बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। यहाँ सिक्योरिटी का ये मसला है कि अभी आएंगे 2-3 सिपाही आएंगे, वार्डन आएंगे, साफ करके चले जाएंगे, फिर वैसे ही हो जाएगा। बजाय चले जाएंगे, हाँ अच्छा, फिर वैसे ही कर देंगे, 3-4 पर्चे करेंगे। भाई ये हल नहीं है, बीमारी का हल होता है जड़ से उखाड़े। यहाँ अपना कैंप लगाएं, हर घंटे बाद आधे घंटे बाद चक्कर लगाएं, ये सफाई होती है। वो जाते हैं, वो रेट ऊपर कर देते हैं लोगों के, वो रेट बाद में ज़्यादा ले लेते हैं लोग और वो पक्के हो जाते हैं। कौन से रेट? ये जो लोग महकमे मिलजुल के लेते हैं। अच्छा मुझे अब एक बात बताएं, अभी आप लोगों में तनकीद होने लगी, सीधी सी बात है, फिर मैं टॉपिक से फिर से हटने लगा, इतना समझ लें आप। अब आपने कहना कि यहाँ पे कैंप लगाएं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, कैंप लगाएं, ट्रैफिक चलती रहे। अब कितने इंक्रोचमेंट तो आप लोगों ने खुद की होती है। नहीं, मैं मानता हूँ हमारे वो कैंप लगाने आते हैं, वो कहते हैं जी हम इनको कहाँ से इंक्रोचमेंट पे हटाएं, दुकानदारों ने बात फटे लगा के नहीं, आप लोगों पे इल्जाम है, माजरत के साथ। उनका राइट है। वैसे मैं यार इधर से आ रहा हूँ वो हमारे सामने आ गए ना, हमने उनको लिख के दिए इतने बड़े अपने यूनियन के पैड के ऊपर कि आप ये सारी सफाई कराएं। हमने SHO साहब को कितनी दफा किया, अभी भी हम मीटिंग करके आए थे, उसने कहा जी 4 छुट्टियां, हमने काम नहीं मानेंगे 4 छुट्टियां, और करेंगे तो फिर हम एहतजाज करेंगे। अच्छा ये आपने क्या? हाँ बिल्कुल क्या, फिर उन्होंने कहा नहीं हमने आपको इसलिए बुलाया कि आपका क्या मशवरा, हमने उनको बताया भी हम मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, कोई बीमारी ज़्यादा आ रही हैं, हम 2 छुट्टियां बढ़ा रही हैं। संडे की तो वैसे छुट्टी होती है हमारी, तो सैटरडे में साथ मना रहे हैं। बाकी ये 2 मजीद जुम्मे का तो मेन दिन होता है, वो भी देखो छुट्टी तो हम एक भी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन कोई नहीं, मुल्क के लिए, लोगों के लिए, बीमारियों कम करने के लिए, अपने खुद के लिए जी हाँ जी हाँ, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट नाजायज़ करेगी तो फिर हर ताजर खड़ा हो जाएगा, फिर किसी का कोई लिहाज नहीं होगा। ये हमें गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करें, पहले भी बहुत गिरफ्तारी हुई है, फिर पैसे लगाने पड़ेंगे आपको बेल कराने के लिए, गिरफ्तार तो करें, ये लगाएंगे, गवर्नमेंट ही लगाएगी। जब दुकानें बंद होंगी फिर हमसे टैक्स भी ले लें, फिर हमसे बिजली का बिल भी ले लें, कैसे लेंगे? मतलब दुकानें क्यों बंद करनी है, एहतजाज करना है, अपने हड़ताल लाजमी बात है बंद। ऐसे मुझे यकीन है कि ये मशरा समझदार होगा। हमारे CM साहब बहुत अच्छे हैं, बड़े एक्टिव हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नाइस आदमी है। हमें बड़ी खुशी होती है उनको देख के कि ये सियासत बिल्कुल एक साइड पे बालातर है और ये काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमें इनसे बिल्कुल उम्मीद है कि ये ताजरों की बात सुनेंगे और एक दिन मैक्सिमम सैटरडे और संडे को ऑफ करेंगे, मजीद बात नहीं करेंगे। और बहुत सारे मामला हैं, फिर कभी इंशाल्लाह आपसे प्रोग्राम करेंगे। वो आप सेलमैन की बात पे कुछ कहने लगे थे, वो करें, मैं ख्वाजा साहब के वापस जाऊँ, कुछ कहने लगे थे क्या? आप सेल्समैन के मुतालिक कुछ कहने लगे थे? सेलमैन का मैं बताता हूँ आपको जी, फिर मैं सेलमैन से बात हाल नहीं है, ईमानदारी की बात है। मैं बाखुदा ये बात करता हूँ, 35-40 हज़ार रुपये बेचारे लेते हैं, वो घर में बच्चे बीमार हैं, बेगमार बीमार हैं, उनकी दवाइयों की इतनी महंगाई हो गई है कि वो आधी तनख्वाह तो दवाइयों में चली जाती है, फिर कोई चीज़ देनी पड़ जाती है। वो मैं अब कसम तो नहीं खाऊंगा, लेकिन बिलीव करें हर महीने मेरे बंदे रो के बड़ी साहब ये बिल आ गया है, शहजाद भाई बिल आ गया, पे के अलावा मुझे लेके जा रहे हैं, बिल ही पूरे नहीं हो रहे। ओह इतने परेशान हैं लोग, इतने परेशान हैं कि मैं ये सारे मेरे पास खड़े सेलमैन ही हैं। ये सेलमैन है? हाँ ये सेलमैन है। हाँ ये तो मैं इससे बात हूँ, यकीन करें बहुत। अब इनसे पूछिएगा, आपको बताएंगे। मैं समझता हूँ बिजली के बिल पूरे नहीं होते। ख्वाजा साहब की बात से मैं आता हूँ, इंक्रोचमेंट तक ही कहने लगे सर क्या? जब मैंने कहा था आप लोग खुद पैसे लेते हैं। सर हम पैसे नहीं लेते, इल्जाम है आप पे, वो लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, मैंने देखा ही नहीं। देखें बात सुने, मैं पिछले 11-12 साल से जनरल सेक्रेटरी, कमिश्नर से DCO से कहा बगैर मीटिंग होती है, जाते हैं, हमें चाय पिलाते हैं, फिर हम ये करेंगे, वो खिलाते हैं साथ, अरे पेस्ट्री नहीं खिलाते, बिस्कुट और चाय होते हैं। उसके बाद ये होता है कि ओकी कहते ने मीटिंग की थी, डंग टपाओ तो कम पाओ, उसके बाद कोई इम्प्लीमेंट नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि इन्फ्लेशन के मुतालिक ये बड़ी डेट लगा रहे हैं,
आया इनके पास जो जिम्मेदारी उस पर ये कौन सी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मुझे बताएं, सिवाय ऑर्डर के। आपने खुद पूछना था इनसे। सर मैंने कई बार बैठ के आया, पूछा, उनसे पूछ के सर आना था पूछ आपने। किया सर, मैं परसों मिल के आया हूँ सीईओ से, एमओआर नहीं, सीईओ था एक वहाँ पे CMCL? हाँ जी, अच्छा। मिल के आया हूँ। हाँ, क्या नाम है मैं- उनका? वो इकबाल साहब हैं। इकबाल साहब, हाँ अच्छा। जी, इकबाल मैं मिल के आया हूँ उनसे, तो वो कहते हैं इंशाल्लाह ताला ये करते हैं। दूसरे लफ्जों में कि हाथ खड़े हैं, हाँ, हाथ करते हैं। ये इसलिए खड़े हैं हाँ। कि भाई यहाँ पे आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। हाँ। नहीं, इस पे पूरा प्रोग्राम करेंगे हम। मैं आऊँगा आपका दोबारा। देखें देखें, हाँ। बिल्डिंग बनती है ना, हाँ। नक्शा बनता है, नीचे बेसमेंट बन रही होती है, पार्किंग कोई नहीं छोड़ी, कई भाई, बिल्डिंग है। कई बिल्डिंगें हैं। यहाँ पे प्लाजा बना है, नीचे उसे सीढ़ी बार लगा दी, इतनी दिलेरी देखें, वो जो बहुत स्ट्रॉन्ग है सियासी तौर पर, हाँ। क्योंकि मैं जानता हूँ उसकी आप सारी। खुद ओहदेदार हैं, आप तो रोक सकते हैं ना। सर देखिए, हम सदर हैं, हम सर ये ओहदेदार बात हैं। एक से एक मैं जनरल सेक्रेटरी में काम ना सर करें। ये बात सुने, क्या फायदा ओ, आपके सर एक ओहदे सेकंड लेने का? सर देखिए बात सुने, मैं सही कह रहा हूँ, बड़ी साहब मैं सही कह रहा हूँ। सर ये बात सुने, मैंने मेरी बात सुने, मेरा काम है जो डिपार्टमेंट उनसे जाके कि भाई ये गलत काम हो रहा है, इसको देखें। हाँ। वो आए हैं यहाँ पे, अब वो पैसे लेके चले जाए तो मैं उसमें क्या कर सकता अपने तौर पे आप खुद भी तो रोक सकते हैं ना, आप ओहदेदार हैं इस मार्केट के। नहीं तो ख्वाजा साहब, आप ख्वाजा साहब को जानवर से मिलवाना नहीं, चाहते हैं? मैं- नहीं आपके चाहते वो जिंदा नजर ना आए ना, आपको? नहीं यार, क्यों ना आए? जब महकमे नीचे बैठ जाते हाँ। हैं, महकमों को बगैर कोई बिल्डिंग बन सकती है, हाँ। तो फिर उनको पकड़ना है। चाहिए। काम क्या मुझे ये बताएं। हाँ, ये बाला बात सही हुई है। हाँ, और नहीं, फिर बात- उन्होंने बताया तो निशानदेही तो की। देखिए थोड़ा ये किसी बच्चा बंदे है। की जरूरत नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। निशानदेही कर दे। हाँ। मैंने लेकिन कई आपने बार- निशानदेही की है। मैंने निशानदेही मैं की इस पे है, आपकी तारीफ करता हूँ। बार बेहतरीन, मैंने ख्वाजा साहब निशानदेही की है। बेहतरीन। और मुझे भी पता है, ये मेयर साहब आए थे, ये नून लीग का जो था। अगो तो आधे हम दुश्मन, आपसे- अगो तो आधे दुश्मन हो गए। भाईजान हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आपके थ्रू अपने कि इलेक्शन टाइम पे करवाएं, आपकी मेहरबानी। जल्दी जल्दी हम जो भी वो हमारे फैसला हो गया, इलेक्शन टाइम पे होना है, उसी बस- तारीख पे होना है, वो तो जी, डन हो गया। बस तय है। वो जो गवर्नमेंट आए वो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करे, हम अल्लाह से दुआ भी जो करते हैं। गवर्नमेंट क्या है, आपने लेकर आनी वोट डाल के, हम तो पहले सर कोशिश कौन सी गवर्नमेंट? जो आप बनाएंगे। सर कौन सी गवर्नमेंट बन गई, सब कुछ ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी होनी है। अल्लाह करे ऐडी जो बड़ी बड़ी गल्ला ना करिया करो ख्वाजा मैं साहब। सर किकन कह रहा हूँ। अल्लाह करे जो बंदा भी आए नेक आए और हमारे मैंने आज भी ऊपर पता किया, अच्छा आपके काम करे point- और लोगों का कुछ सोचे। मैं समझता हूँ बड़ा अवाम है बस। और सर अवाम की ताकत है बस। और सर अवाम की ताकत, पाकिस्तानी की आज ताकत है। तक अवाम का वोट जो है वो उस बंदे को मिला है जिसको हक बनता है। मुझे बताएं, बंदा वोट किसी को दे के आता, अगले दिन इलेक्ट कोई और हुआ आता है। ये क्या ड्रामेबाजी है? ये तो मैं नहीं जानता, बहुत ऊपर की बात है। वाह मैं बड़ा भाई। छोटा सा आदमी हूँ, मुझे नीचे का कुछ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सेलमैन की तरफ चलते हाँ, हैं। चलिए, चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक तबीयत ठाक सेट है? शुक्र मजे हो अल्हम्दुलिल्लाह रहे हैं? बस हर हाल में हम शुक्र अदा ही करते हैं अल्लाह की हाँ ज़ात जी, का। शुक्र कितनी देर से अल्हम्दुलिल्लाह। काम कर रहे हैं? मुझे 20 साल नारकली में हो गए, 2004 में आया था ठीक है। जी। क्या हालात हैं बताइए मेरा भाई? हालात आपके सामने, जब 2004 में आया था तब मेरी 1000 रुपये तनख्वाह थी। आज महीने की? मेरी हाँ जी, रोज़ की? एक महीने की 1000 रुपये तनख्वाह थी और 5 रुपये रोटी के मुझे मिलते थे। आज 30,000 तनख्वाह है तो फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। कभी किसी बड़ी बहन को फ़ोन कर लो या बड़े भाई को कर लो जो तगड़े हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठाते कि यार इन्हें पैसे ही मंगने हो रहे हैं कि सगे भैन साड़ी भरा भी? जान नहीं सगे भैन भरा मंगनी। भी? हाँ जी, तो ये हालात हुए हैं। तो आप बड़े अच्छे एंकर हैं हमारे लिए, तो आपकी हमारी मेहरबानी आवाज़ को भी उठाएं आपने कि बोला, गरीबों मैं के आपकी हक बात में सुन रहा उठाएं। कहने का मकसद है, अभी मैं कचहरी गया था, CCO साहब गुजरे हैं, 13 गाड़ियाँ उनके साथ प्रोटोकॉल में थी। आप इस तरफ क्यों नहीं जाते? वो किस पैसों पे याशी कर रहे हैं? हमारे गरीबों के पैसों पे याशी कर रहे हैं। 20,000 रुपये मेरे घर का बिल आ गया, 5 मरले का मेरा घर है, मेरा दादा दे गया तो हम बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं। कहने का मकसद है, एक पोर्शन मैंने किराए पे दिया, कैसे हम गुजारा करें? मैं भट्टी साहब के पास आ जाता हूँ, कभी भी परेशान हो गए, साहब ये दे दें, तनख्वाह मिलेगी, चले में हम आपको दे देंगे। वो बड़ा तावन करते हैं और फरमाते भी हैं कि यूनियन है। इन मेरे अलावा बड़े लोगों के साथ इन्होंने तावन किया। ये तो अब मैं अच्छी बात है, बताना नहीं नेकी का- चाहता, नेकी कहने का का काम है, वो मगर वो अल्लाह- कितनी की अल्लाह देर ने तक उसको अजर करे, देना है। कितनी की देर तक जब तक अल्लाह करेंगे। तौफीक देगा। हाँ, हम कहने का अपन दूसरी बात करते हैं, मकसद वो तो एक नेक अमल कर रहे हैं। कहने का मकसद आपका ये है कि आपका गुजारा मुश्किल है। जी, बहुत मुश्किल है भाईजान। ठीक है, और अगर छुट्टी हो जाती है, ये 4 छुट्टियाँ हो जाती हैं, 2 छुट्टियाँ हो जाती हैं, उससे मुतासिर होंगे। भाईजान फिर तो मियानी साहब भी जाना पड़ेगा हमें, तो हम माँ बाप की कब्रों पे जाके रोना पड़ेगा कि अल्लाह ताला हुक्मराना ने चुक ला, इन्हों का खाना खराब कर दो ऐसे हुक्मराना दा। हम 1000 रुपया दिहाड़ी लेते हैं भाईजान, 400 का दूध लेके घर 2 बच्चों का जाना होता है, 100 रुपये के पैम्पर लेके जाना होते हैं। 500 तो ही लगे। हाँ जी, तो कहाँ से लेंगे पैसे? आप मुझे बता देना, ये गवर्नमेंट मुझे देगी, ये वज़ीर आला मुझे देगा, वज़ीर आज़म मुझे कांगड़ देगा, कौन देगा मुझे पैसे? कितने दिन आप मुझे दे देंगे? 2 दिन 3 दिन दे देंगे? या भट्टी साहब राशन डाल देंगे, या शेख साहब राशन मुझे डाल के 4 दिन का दे देंगे?
कहने का मकसद है इस चीज़ पे ना गौर करे। स्मोक आई है, अल्लाह की रहमत है, नहीं भी रहमत जो भी है, ये मामला हल हो जाएगा। छुट्टियों से ये स्मोक नहीं ख़त्म होनी। लेकिन नाम इंसान मुतासर होगा, जारी बात है, मुलाजम मुतासिर होगा ना इस चीज़ 500 से। जो बाकी बचना उसकी आपने हांडी रोटी लेनी है अभी यार। हांडी रोटी लेनी, तो फिर आपने सिर्फ महीने दूध के का पैम्पर की बिल बात की जमा है। कराना है। कहने का मकसद महीने के बिल, कोई दवाई, कोई मेडिसिन, भी माँ बाप के खर्चे मसाइल, हर चीज़ को देखना पड़ता है भाईजान। ये छुट्टियाँ काट के तो आप अपने प्रोटोकॉल कम नहीं करने, तो गरीबों पे इन्होंने स्कंजा तैयार कर लिया कि जी 4 छुट्टियाँ दे देनी। हमें रिलीफ देना कि भी 4 छुट्टियाँ, हम आपसे बिल 15 दिन का लेंगे। हम कहते हैं भाई वाह, बल्ले बल्ले हो गई है। सारी बात की आपने, बड़ी कह प्यारी देना बात की 4 आपने। छुट्टियाँ हफ्ते में, 4 मेरे छुट्टियाँ ज़हन में कह भी रहे हैं ना, हम 15 दिन का आप हमसे बिल लेंगे। जिस महीने का बिल आता है हम 15 दिन का ये रिलीफ देते हैं। हम भी कहेंगे चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं, उधर से तो रिलीफ मिल गया ना। ये तो बात रिलीफ तो है, किसी तरफ से नहीं है, तो कहाँ से हम दें? आपको उस दिन के पैसे दे दें, दिहाड़ी दे दें, नहीं, ऐसा दिहाड़ी हो ना सकता है? दें, रिलीफ दे दें, बिल में रिलीफ दे दें, सबको मिल जाएगा। कहने का मकसद है, इनको पता है कि गरीब कौन है। गरीब तो वो है जो 300 से ऊपर यूनिट नहीं चलाता, 200 से ऊपर नहीं चलाता, उनको रिलीफ दे दें जी। 300 से नीचे नीचे को सबको रिलीफ है। बार बार बाहर आके अपना मीटर देखता है यार, यूनिट 3 ऊपर चला गया। यूनिट नहीं उत्ते चला गया, मीटर तो नहीं उत्ते चला गया। कहने का मतलब मीटर तो नहीं उतां ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਵੇ ਸਹੀ। ਉੱਤੇ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਮੀਟਰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੇ, तो जगह आओ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਰੋਟੀਓ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਰੋਟੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ? ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡੀ। ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਡਾਕੂ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 35 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਨੱਤਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਨਜ਼ੀਰਾਂ ਲਾਣੇ, ਪੁਟੋਰਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 15 ਸਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਬੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਆਰਾਮ ਹੈ। हाँ पहले ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੋਏ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੰਗਣੇ ਨੇ। आपकी वाली बात हो गई, ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई साहब। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਲਾਂ, ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਮ ਉਹਦੇ ਚਾਹੀਏ। सही बात, आवाम ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਚੀਨੀ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਿੱਲ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਰੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਡਾਕੂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੇ। पूरी कौम की आवाज़ है जी। हाँ जी, ये पूरी कौम की आवाज़ है कि डाकू लुटेरे चोर इस मुल्क पे काबज है। इन्होंने मुल्क का, इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम हाथ जोड़ते हैं, खुदारा इन सब पर रहम करें, खुदा का खौफ करें, हमारी जान छोड़े, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना दे। इन चोरों, डाकू, लुटेरों से हमारी जान छुड़ा दे। ये क्या कर दिए? भाईजान क्या हाल है? सेलमैन है आप भी? दुकानदार है? दुकानदार क्या कहेगा? बाकियों ने तो बातें की हैं भाईजान। सर बंदा तो ये है कि फिलहाल तो दुकानें बंद ना करें, देखिए दुकानों से धुआं नहीं उठ, पोल्यूशन ख़त्म करें, एम्प्लीमेंट अच्छा करवाएं, अच्छे इंतजाम करवाएं, सफाई अच्छी करवाएं, निज़ाम अच्छा करें। ये सब कुछ पहले होता था, अब नहीं होता। बस फ़र्क ये पड़ गया, फ़र्क ये पड़ गया, अब होता कुछ नहीं है। निज़ाम अच्छा नहीं होता, कोई काम अच्छा नहीं करता। जो सफाई करने वाला अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा, अब वो काम अच्छा करे, दुकानें
दुकानें को क्या करना है, दुकानों पे लोगों ने आना, अपना काम करना है, रोजी कमानी है यार। दुकानें बंद करके घर बैठेंगे, फ़ायदा क्या भाई? आपको सोचे यार, दिहाड़ी मरेगी, लोगों का कारोबार खत्म हो जाएगा। आगे अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मुश्किल से कारोबार स्टेबल होने जा रहा है और फिर एकदम उसी तरफ लेके आ रहे हैं दुकानदारों को। ये सारे मजबूर हैं, अल्लाह की कसम, सब मजबूर दुकानदार हैं, किराएदार हैं, कहाँ से किराया निकालेंगे यार? ऐसे ही है, बड़ा मुश्किल है गुजारा भाईजान। और यकीन करें, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, लोग अपनी दुकानें मालिक किराए पे दे के भाग रहे हैं कि घर जाके बैठ जाओ, किराए खाओ। अल्लाह की कसम, ये हकीकत बात है, आप सर्वे करके देख लें। भाईजान बात बड़ी अहम है, सर्वे की जरूरत नहीं है, सबने अपनी बात की। चूँकि अजान हो गई है, खामोशी इख्तियार करना हम पे वाजिब है, हम पे फ़र्ज़ है। प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन आपका पैगाम आगे तक पहुँच चुका है, आपकी बड़ी नाज़रीन। अब मैं मार्केट में मौजूद था, अनारकली बाज़ार में मौजूद था, चूँकि अजान का वक्त हो चुका है, आपको पता है अजान के वक्त ब्रेक भी लेते हैं, और अगर प्रोग्राम ख़त्म ही करना पड़ता है हमें वहीं पर, वैसे भी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका हुआ है। सारी बातें अब तक पहुंच चुकी हुई हैं, मीटिंग्स इनकी हो चुकी हुई हैं। अब आगे क्या होगा वो दुकानदार जाने, वो सियासतदान जाने, या वो जितने भी इंतजामिया के लोग हैं वो जाने। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और तमाशा टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।